सत्पुरुषों ने सत संयमी शक्ति ही सृष्टि का आधार स्वीकार किया है। राम चरण चढ़ती नदी, राम उतारे पार, नहीं उतरिया सो बूढ़ सी बिना राम आधार। जगन्यंता गुण गण निलय, परम प्रेमास्पद अखंड अक्षय अविनाशी निर्गुण निरंजन निराकार, भक्त भक्ति भाव सगुण संजन साकार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, मंगल भवन मंगलहारी, आनंद हूँ के आनंदाता, सर्वम खलमितम ब्रह्मा, सत्यम अनंतम ब्रह्मा, सुख का सागर राम है। विश्वात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। समाराध्य चरित्र चक्र चूड़ामणि हरि पदाज मधुकर महाभागवत पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेशों अय्यद रामचरण जी नाम महाप्रभु के कल्प वृक्षमय प्रणम निपात पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सर प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र, नामानुरागी मुनि चतुष्टय, विभूतियों का पावन स्मरण, नाम सिद्ध धरा को नमन करते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन, भगवत चरणानुरागी रामचरितमानस और संत संस्कृति प्रेमी समुपस्थित भक्ति भाव भाविक भाग्यशाली मानस प्रेमियों, सत्संग स्नेही पुण्यात्माओं, सतयुग को आपने और हमने वर्तमान में नहीं देखा, लेकिन अब सीने पे हाथ रख करके कह सकते हो, जब आप पाठ करते हो तो यह सतयुग का दिव्य स्वरूप है, अलौकिक है। प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन में युग चतुष्टय उपस्थित होता है। सतयुग, धर्मयुग, धर्म के अनुसार जमाना चला उसे सतयुग कहा। युग धर्म, कलयुग, जमाने के अनुसार धर्म चले, इसलिए उसे कलयुग युग धर्म कहते हैं। अस्तु 250 साल पहले पुण्य श्लोक तपश्चरण रामष्टई संप्रदायाचार्य चरण महाप्रभु ने अध्यात्म चिंतन की भागीरथी में भाग्यशाली भक्तों को आत्मावगाहन कराते हुए पावनतम आदेश उपदेश संदेश के प्रयाग का दर्शन कराया। राम चरण चढ़ती नदी, राम उतारे पार। भरपूर बरसात हो, नदी पूर्व बह रही हो, भरपूर किनारों को स्पर्श करती हुई, और ऐसे समय में कोई नदी पार करना चाहता हो तो महाप्रभु फरमाते हैं, केवल एक राम की ही ताकत है, सत्य की ही ताकत है, संयम की ही ताकत है
कि उन नाम सतनाम की प्रताप से पूर्व बहती हुई नदी को पार कर सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। डूबना तो निश्चित है ही। और ध्यान दीजिए, इस दुनिया में डूबना नहीं सीखना पड़ता है, तैरना ही सीखना पड़ता है। डूबे डुबाए तो है ही सत्ता के मद में, संपत्ति के मद में, सौंदर्य के मद में, आकांक्षाओं की अभिपूर्ति के अहंकार में प्रायः जगत डूबा हुआ है। अहंकार और पेट जब फूलता है तो मानो गले नहीं लग सकता। वेदांत उपनिषद की गंभीरतम वैचारिक संकड़ी गली गलियारों में पहुंचने की अपेक्षा भक्ति के राजपथ के पथिक बनने का सौभाग्य प्राप्त करिए। अहंकार और पेट जब फूलता है तो ठीक से मानो गले नहीं लग सकता। राम चरण चढ़ती नदी राम उतारे पार, ऐसे ही जीवन की भरपूर तरुण तारुणी अवस्था में जहां सत्ता मत, संपत्ति मत, यौवन मत सब एकत्रित हो रहा हो, ऐसे समय में जीवन न लड़खड़ाए, जीवन चौराहे पे ही न खड़ा रहे, एक राह मिली, एक मार्ग मिली, एक दिशा मिली। 52 करोड़ मेरे राष्ट्र की तरुणाई दिग्भ्रमित होकर के भटक रही है। जैसे मैदानों की सभा में दुर्योधन जल को थल, थल को जल सा प्रतीत उसे हो रहा है नहीं फिर भी लग रहा है। रज्जो यथा हैर्भ्रमः, बहुडल को भल को, भोगों का आकर्षण क्या है? सूर्य की रश्मियों का बहुडल पर स्पर्श होना और जरजत की तरह चमकना, ये व्यामोहवाद ऐसा ही संकट का दौर है। और माता पिता सदगुरु जब ऐसे क्षण में सत्य रास्ता बताते हैं तो बहुत तकलीफ भी होती है, पीड़ा भी होती है। एक ने पूछा, स्वामी जी मिर्ची कब लगती है? मिर्ची कब लगती है? कौन सा मौसम है जिसमें मिर्ची लगे? हमने कहा कोई मौसम नहीं होता जब सच कहा जाता है, जब मिर्ची लगती है। उस सत्य को सुनना, उस सत्य को आत्मसात कर लेना बहुत दुर्लभ है। आओ समय की सरिता में समय के साथ ही डुबकी लगा सकते हैं। पानी और वाणी का प्रवाह जहां भी धरातल की नीचाई दिखती है बहता रहता है। ऊंचाई के लिए तो मन, वाणी और पानी के लिए यंत्र, मंत्र और गुरु तंत्र की आवश्यकता होती है। जम्बू स्वर का उदार संयम चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। चातुर्मासी रामष्टही संप्रदाय का अभिष्ट ग्रंथ श्रवण सार के माध्यम से साधकों के लिए संबल प्रदान करता है। समाज और राष्ट्र की भटकती हुई तरुणाई, लड़खड़ाता हुआ यौवन को दृढ़ आधार प्रदान करता है। कंठ का किरण है साधना का मार्ग।
जम्बूसर चरित्र मार्ग प्रशस्त करता है। एक प्रसंग भी अगर किसी के जीवन में चिंतन के साथ दिल को छू गया, जीवन बदल जाएगा। 4 दिन पहले व्यक्ति आया, विवाद प्रसंग चले, व्यसनवाद से मुक्ति का, फैशनवाद से मुक्ति का। बोले वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं पर मैं व्यसन से मुक्त नहीं हो पाया। पर इस भूमि का ऐसा प्रताप कि यहां बैठ करके जब श्रवण किया, मन में इतनी ग्लानि हुई और उसी समय मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया, उसी समय त्याग कर दिया। स्वप्न भाई मुझे अब याद नहीं आता, इच्छा ही नहीं होती। ध्यान देना, त्याग मलवत और भवनवत 2 प्रकार का होता है। त्याग बहुत कठिन चीज नहीं है, पर त्याग के अहंकार का त्याग बहुत कठिन है। किसी वस्तु का त्याग बहुत कठिन नहीं है, पर त्याग का अहंकार बहुत कठिन है। मैंने अमुक वस्तु का त्याग कर दिया। श्रेष्ठता के जो भाव आते हैं वो दूसरे को निकृष्टता की दृष्टि से देखने लगते हैं, लेकिन अपने भी जीवन का पतन हो जाता है। इसलिए साधक की मना दक्षता ये होनी चाहिए, हम कितने भी उच्च अवस्था को प्राप्त करें किंतु अहम स्पर्श न करें। भगवत अनुग्रह है, राम गुरु की कृपा हुई है, हमें कोई रास्ता मिला है। जब प्रवचन की भागीरथ में स्नान करते हैं, अनगिनत हृदयों में भाव आते हैं। सचमुच सांसारिकता रसातल में ले जाने के अलावा कुछ भी नहीं है। गृहस्थवाद पतनवाद नहीं है। गृहस्थ धर्म तो उस समुद्र की भांति है जिसमें सब नदियां समाती है। सारे धर्म गृहस्थ आश्रम पर अवस्थित है, पर गृहस्थ आश्रम का अर्थ 15 अगस्त 1947 नहीं है। अनेक बंधनों का, मर्यादाओं का पालन गृहस्थ जीवन में। एक भी अनुष्ठान ऐसा नहीं है जिसमें शीलत्व की प्रधानता ना हो। एक कोई अनुष्ठान ऐसा बता दे जहां पर यह न लिखा हो कि अमुक अनुष्ठान में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी नहीं है। एक भी अनुष्ठान ऐसा नहीं है। और संयम से किया गया अनुष्ठान, परहेज द्वारा ली गई उस औषधि का ऐसा प्रभाव होगा, रोग से मुक्ति ही नहीं, जड़ामूल से रोग नष्ट हो जाएगा, ऐसा प्रभाव है। सौंदर्य बिखरा हुआ है, साहस जुटा करके। अणिमा श्री कहती है, मारू ढोर का उदाहरण कर आपने श्रवण किया, और उसकी तरह कहीं आप बग अज्ञता प्रकट करके जीवन कष्ट में न डाल लें। सुनिए आगे का प्रसंग। जम्बूसवार मौन है अब तक, पर प्रसंग श्रवण करने के बाद विचार करते हैं। कितना सटीक उदाहरण है। अगर कोई अधर्म की बात कहे और धर्मज्ञ अगर मौन रहे तो अधर्म उत्तरोत्तर बढ़ जाएगा। शायद महाप्रभु ने इसीलिए दिल को छुआ। अधर्म कहे न अधर्मी, धर्मी गहे जो मौन। अधर्म की अधम गति कहो लखावे कौन। कहो लखावे कौन मौन जहां वायक नाही। सृष्टि भ्रष्ट हो जाए ज्ञान वैराग विलाही। वीतराग उपदेश बिन रागी तजी न भौन। अधर्म कहे अधर्मी, धर्मी गहे जो मौन। अधर्म परायण व्यक्ति कब कहेगा कि अधर्म अधर्म होता है? अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार परायण व्यक्ति कब इसे अधर्म मानेगा? चोर चोरी करने को कब अधर्म मानेगा?
अपराध प्रवृत्ति में प्रवृत्त, अपराध को अपराध नहीं, वो तो उसकी लत आदत हो जाती है। लेकिन जो धर्मज्ञ है, अगर वो मौन रहेंगे, धर्म की बात नहीं बताएंगे, तो धर्म जगत में हानि होगी, अधर्म जगत की वृद्धि होगी, मानवता का हास होगा, समाज राष्ट्र का विनाश होगा, संस्कृति और संस्कार रसातल की तरफ चले जाएंगे, भोगवाद, दानवीय आसुरी प्रवृत्तियां उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। एक बार शांत होकर के विचार करना, आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक भोगवाद है। और स्वच्छंदतापूर्ण भोगवाद आतंकवाद से भी खतरनाक। आतंकवाद एक बार हमला करता है और तहस नहस करता है, पर भोगवाद रात दिन हमला कर रहा है। बचपन डगमगा रहा है, यौवन लड़खड़ा रहा है, वार्धक्य सिसकियां भर रहा है, मानवता चरमरा रही है। ये भोगवाद के आक्रमण का दूषित भयावह दृश्य है। महाप्रभु 2.5 शताब्दी पूर्व भारत की चैत्र प्रधान धरती संस्कृति का अखंड संरक्षण करते हुए विश्व को ललकारते हैं। मेरा भारत महान संयम के कारण, ऋषि वर्षों की साधना के कारण, सतियों की सतीत्व के कारण, साध्वियों की साध्वीता के कारण, अधर्म कहे न अधर्मी, धर्मी कहे जो मौन, अधर्म की अधम गति कहो लखावे कौन। कौन बताएगा? कहो लखावे कौन मौन का जहां वायक नाही। कोई जमाना था माता पिता ऐसी कोई बात भी संतान के बीच में नहीं करते थे जिससे परिवार के सुनहरे भविष्य पर विकृति का असर हो। आज आपके घरों में भोगवाद का खुला आमंत्रण, टीवी के पर्दे की स्क्रीन पर होने वाले दृश्य साथ में बैठकर आप देखते हो, आपको कभी विचार आता है? मासूम बच्चे हैं या युवा बच्चे हैं, आप साथ बैठे हो, न देखने वाला दृश्य देख रहे हो, न सुनने वाली बात सुन रहे हो, आंखें शर्म से एक पल के लिए नीचे होती है, पर ठहाका मारते हो। अपनी गोद में बिठा करके बच्चे को, ले बेटा देख ये रंगोली आ रही है। फिर बच्चा बचपन में रंगोलियां देखता है, कच्ची उम्र में रंगोलियां खेलता है, तब करम फोड़ते हो, महात्मा के पास आके कहते हो महाराज बच्चे बात नहीं मानते। किसने गोद में बिठा करके विकृति के दृश्यों को दिखाया? किसने सिखाया नाचना? कौन है जवाबदार और जिम्मेदार संस्कारों के विनाश का? कुसंस्कारों का असर तो एक पल में पड़ जाता है और सुसंस्कारों को तो वर्ष लग जाते हैं। बहुत बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी है, बड़ा भय और खतरा है युवाओं को धर्म जगत में लाने का, बच्चों को धर्म जगत में लाने का बड़ा खतरा है। कहीं असर हो गया, वैराग हो गया, धर्म का पाठ पढ़ लिया, क्या होगा हमारा? धन्य है वासना विनाशक, उपासना विकासक जम्बूस्वर जी प्रणाम करता है संसार आपको। तरुण तारुण्य अवस्था में यौवन की भरपूर चढ़ती नदी राम उतारे, पार की अवस्था में क्या श्री महाराज ने स्पर्श किया है प्रसंग को। आप
अनिवासी से कहते हैं बहुत अच्छे मारू ढोर का प्रसंग श्रवण करवाया, पर मारू ढोर जी मन जानिए हम चतुर सुजान। मैं मारू ढोर की तरह नहीं हूं, तुम्हारी कथा तुम पर लागू होती है। उन्होंने भोगों के लिए, पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अज्ञान का परिचय दिया है। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं। विचार करते हैं जम्मू सर जी, अगर मैंने अपनी वाणी का इस समय उपयोग नहीं किया, इन्हें अध्यात्म का पथ नहीं बताया, तो मैं इनके जीवन के साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कौन सा जीवन है जिसमें भोग की प्रधानता नहीं है? पशु जगत, पक्षी जगत, पर भक्ति की प्रधानता वाला तो केवल केवल मानव शरीर है जहां भक्ति की प्रधानता है। भोगों की प्रधानता तो सर्व योनियों में है। एक मानव देव दुर्लभ नर्तन चोला इतना महान है जहां पर भक्ति की प्रधानता है। इसलिए महापुरुषों ने संकेत किया, नरतन को सब सूर चाहे ब्रह्मा करत हुलास, राम चरण या सूल है ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। क्यों देवताओं को आकांक्षा है नर शरीर की? और रचनाकार सृजनहार ब्रह्मा भी मानव शरीर की आकांक्षा अंतर्मन में करता है। नर नारायण देह पधार समचेतिया बारी, इनमें भवसागर नहीं तेरियो बालू अकल तुम्हारी। एक नर शरीर ही नारायण तक पहुंचने का मुक्ति द्वारम अपावृतम भागवतकार कहते हैं, मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मानसकार कहते हैं। मानव तन दुर्लभ मिलियो भाग्य मिलियो, सतसंग समझ पाए सदगुरु कहे जन्म न कीजे भंग समझ पाए। समय पाए नहीं समझ पाए, समय के साथ समय। अधिकतर लोग तो समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर समय नहीं है तो उतना खतरा नहीं है जितना कि समझ नहीं है उससे खतरा पैदा होगा। समय नहीं है, समझ नहीं है। आज मां बाप की आंखों से परिवारों में खून के आंसू बह रहे हैं, समझ नहीं है। कल विवाह हुआ, दरार पड़ रही है पति पत्नी में, समझ नहीं है। श्रवण कुमार की माती पिती भक्त राष्ट्र में माता पिता का अपमान गला घोटा जा रहा है, समझ नहीं है। घर की जवान बच्चियों पर पिता की दृष्टि कुदृष्टि होती है, समझ नहीं है। रोज अखबार रंगे हुए हैं। विकृति दृष्टि की विकृति समझ नहीं है। समय नहीं है का प्रसंग नहीं है। समझ न होने के कारण परिस्थितियां कितनी विचित्र हो जाती है। समझ चाहिए। एक राजकुमार भ्रमण करने के लिए गए, अन्य राजधानी में पहुंच गए, राजकन्या को देखा सुंदर, विचार हुआ विवाह कर लूं, समाचार पूछा, बातचीत हो गई। उस राजकन्या ने कहा मुझे सब स्वीकार है, पर जो मुझे चाहता उसके पास कोई कला है, कोई समझ है, कोई विद्या है। विद्या नहीं थी, उत्तर नहीं दिया। उनके एक मित्र थे, मित्र ने पूछा उदास उदास क्यों रहती, क्या बात है? बोले कन्या बड़ी सुंदर है, पर शर्त बड़ी तगड़ी है कि कोई कला आती हो तो मैं विवाह कर लूं। उनका सुन, मेरे पास में कला है, मैं तुझे सिखा देता हूं। मेरे पास कपड़े बुनने की कला है, बढ़िया, कई तरीके से मैं कपड़े बुन सकता हूं। और कुछ ही दिनों में पारंगत कर दिया। उन्होंने पत्र लिखा कि हाँ मेरे पास भी कपड़े बुनने की कला है। विवाह हो गया बड़े ठट के साथ, पर पता चला कि तो कपड़े बुनने के अलावा कुछ जानते ही नहीं। कोई बात नहीं, बड़ा विदुषी थी वह, संत सभा का सेवन करने वाली, शास्त्र स्वाध्याय परायणा थी। रोज शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। ये नवरात्रि में आप पाठ कर रहे हैं ना, ये धारा प्रवाह पाठ में कोई तकलीफ नहीं हो सकती अगर आप रोज पाठ करें। एक रामायण का पृष्ठ, एक दोहा से एक दोहा पढ़ ले, कोई बात नहीं।
रोज एक पृष्ठ पाठ करें, साल भर में कितनी बार रामायण का पाठ हो जाएगा, फिर आपको कभी रामायण पाठ करने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे हमारे लाडले पंकज आपको पाठ करा रहे धारा प्रवाह, आप भी उनसे भी तेज पाठ करना प्रारंभ कर देंगे। अभ्यास रोज चाहिए, अभ्यास रोज चाहिए। स्वाध्याय रोज करा करो। स्वाध्याय न मां प्रमद, वेद भगवान कहते हैं, बहुत ही श्रुति का सिद्धांत है, स्वाध्याय रोज करो। शास्त्र स्वाध्याय भी करो और अपना भी स्वाध्याय करो, जीवन का भी स्वाध्याय करो, शरीर का भी स्वाध्याय करो। वेद भगवान कहते, देवस्य पश्य काव्यम महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेम। हमारा संत हृदय कहता, देहस्य पश्य काव्यम महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को छोड़कर के हम किसकी शरण में जाएं? भक्ति श्रुति कहती है, ऋचा कहती है। खैर, थोड़े दिनों में उस विदुषी ने अपने पति को भी विद्वान बना दिया। एक बार अमूल्य हीरे की अंगूठी पहन करके चल दिए राजकुमार। संयोग से साथी बिछुड़ गए और ऐसे क्षेत्र में चले गए कि लुटेरों ने घेर लिया। वो अकेले थे। उनका, मुझे त्रास मत दो, पिटाई मत करो, कहीं भी रख दो और जो लेना है ले लो। बोले, तुम्हें रख कैसे दे? जा रखेंगे वहां, खिलाएगा पिलाएगा कौन, उसकी चिंता मत करो, थोड़ी वो सामग्री देना, बाकी में सब होता रहेगा। उसको गुप्त स्थान पे रख दिया, जो चाहा वो दे दिया। वो वहां बैठ के कपड़े बुनने लगे। एक बढ़िया रुमाल बनाया और लुटेरों से, उनसे जिन्होंने उनको घेरा, बंदी बनाया, उनसे कहा, जिस नगर में लूटा उसी नगर के अंदर जो बहुत संपत्तिवान हो उसी रुमाल देना, तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, तुम एक दिन लूटोगे रोज मिलता रहेगा। और वो रुमाल लेकर सब गए, राजा तक पहुंचा। दीवान ने देखा, मंत्री महोदय ने देखा तो रुमाल के ऊपर बुनने का काम किया, उसमें लिखा था 50 रुपए से दे दो। झड़ दे दिया। बात समझ में आ गई, कहीं न कहीं संकट में है। उनका, साहब बहुत बढ़िया बनाते हो, कोई बढ़िया चादर बना के लेकर के आओ। उनका, जब इतने छोटे से रुमाल का इतना पैसा मिला तो चादर का बहुत पैसा मिलेगा। उन्होंने जाके बढ़िया चादर बनाओ। अब बुनने की विद्या याद थी तो ऐसी सुंदर चादर बनाई, ऐसी सुंदर, और पूरी चादर पर जो घटना हुई वो बुन करके सब लिख दिया, एड्रेस पता लिख दिया। ले चादर और वो बेचने के लिए गए। मंत्री के पास पहुंचे, उन्होंने सब कुछ देखा, स्वागत किया, बिठाया, और पीछे पूरी सेना लाकर के चारों तरफ से घेर लिया। और घेर करके उनको तो कैदी किया, जो एड्रेस दिया वहां पहुंचे और राजकुमार को बंधन मुक्त किया। गाड़ी वाड़ी सब बड़े हुए थे, सब ठीक करके निला धुला करके बड़े सम्मान के साथ लेकर के आए। उस विदुषी रानी ने कहा, अगर आपके पास विद्या नहीं होती है, बताओ आप बंधन मुक्ति कैसे होते? एक कला, एक विद्या थी तो अपनी समझ से आपने इतना सुंदर काम किया, वरना पता नहीं क्या जीवन कैसा दशा होती। एक छोटी सी कला, एक छोटी सी कला कैदी को, राजा कैदी को मुक्त कर देती है। तो राम नाम पढ़ने की कला, भजन करने की कला आ गई तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। जंबूसर श्रवण कराते हैं। देवी में उस ललितांग की तरह नहीं हूं। क्या तुम मुझे श्रेष्ठी श्रीमान के लाडले कंवर, उस श्रेष्ठी पुत्र की मोती शाह की तरह मेरे जीवन को बर्बाद करना चाहती हो? अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने कहा, सुनो, इस धरती पर सुरसेन नगर के अंदर सत्यसेन नाम की बहुत बड़ी सम्राट थी। बहुविवाह का राष्ट्र प्रथा परंपराएं थी।
राजा बलवान था, शक्तिशाली था, विचारशील भी था, प्रजावत्सल भी था। बहुत सारे विवाह राजा की हुई, पर एक दिन राजा ने एक सुंदर कन्या को देखा, मात्र 9 साल की अवस्था, पर राजा ने उससे भी विवाह कर लिया। यह आश्चर्य की बात नहीं, संसार में आज भी लाखों लाखों लोगों को सत्संग का उपदेश देने वाले भी अपने जीवन में कब वासना के शिकार बन जाते हैं। जंबूसर चरित्र आंखें खोलता है। राजा ने विवाह कर लिया, पर चूंकि अवस्था छोटी है, इसलिए यौवन के भरपूर अभ्युदय होने का इंतजार करने के लिए एक सुंदर बंगला बना दिया, उस महल में ठहरा दिया, परिचारिकाएं रख दी गई, सारी व्यवस्थाएं, और इंतजार किया कि समय आएगा तब मैं इन्हें अपना दाम्पत्य सुख प्रदान कर दूंगा। समय व्यतीत हुआ और राजा विस्मृत हो गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 9 साल व्यतीत हो गए, और वह 18 वर्षीय कन्या सौंदर्य संपन्ना अनुपम रूप लावण्य से अपनी सुंदरता की छटा बिखेर रही है। यौवन की दहरी पर कदम रख दिया गया है, पर 9 साल में कभी राजा नहीं आए। उसे यह भी नहीं पता कि राजा कौन है जो मुझे लेकर के आए। एक तो महल एकांत में, दूसरा राजकाज बहुत बड़ा हुआ, तीसरा बहुत सारी रानियां थी, इसलिए भी राजा याद नहीं कर पाए। अनेक कारण बन गए। एक दिन उस नगर के श्रीधर श्रेष्ठी, बड़े उच्च कोटि के धनवान थी, उनके श्रीमान कमर आत्मा चित्रो हष्ट पुष्ट बलिष्ठ काया, सुंदर सुडौल शरीर, और पूर्व जन्म की पुण्य से सुंदरता ऐसी मिली है कि अप्सराएं भी जिनको देख करके अपने मन पर काबू नहीं रख सकती। लगता था कोई कामदेव का रूप ही अनंत का रूप है। तो भी साधारण नारियों का आकर्षण हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो राजमहल की तरफ से जा रहे थे, दूर से महल में उस रानी ने देखा, महल के पास से जा रही, सुंदर शरीर है, कहीं राजा ही तो ना हो, देखा तो नहीं है, पर राजा का सौंदर्य भी आज इनके सामने मात खा रहा, ऐसा लग रहा था। उन्होंने एक दासी को भेज करके उनको बुला लिया। ललितांग राजमहलों में आ गए। रानी ने भाव बिना स्वागत किया, अपनी सैन कक्ष के अंदर मखमली सैया सजा करके बिठाया, बातचीत करी। रानी का भी अनुपम सौंदर्य था, और मीठे मीठी वाकजाल में ललितांग भी आबद्ध हो गया। रूप लावण्य संपन्न रानी के मान, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, दृष्टि से महारानी पद की गरिमा, कुल खानदान का दृश्य, मानवीय धर्म को ताक में रखना, अपने धर्म का पालन हो जाना, ये सब कपूर हो गया। और मीठी बातों में ललितांग भी आबद्ध हो गया। अब गधे ने कुत्ते का ही मुंह चाट लिया तो गंगा जी किसको ले जाया जाए, विडंबना ये हुई। बातचीत में मशगूल थे।
बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। संयोग की बात कि राजा आज भ्रमण करने के लिए उस ओर निकल गए तो दूर से देखा सुंदर महल। मंत्री से पूछा, ये महल? बोले सरकार ये आपका महल है। क्या मेरा महल? बोले हाँ, आपने एक विवाह किया था 9 साल की कन्या से और आपने महल में रखा था। राजा ने कहा, ओ हो गजब कर दिया, 9 साल बीत गए। क्या उसके जीवन पर बीत रही होगी? मैंने कभी झांका भी नहीं उसकी तरफ। ये तो अन्याय है उसके साथ। कैसे वो अपना जीवन बिता रही होगी? मुझे उसे गृहस्थ सुख देना चाहिए। मंत्री महोदय से कहा, आगे की यात्रा को यहीं विश्राम दिया जाए। राजमहल में जाऊंगा, आज राजकाज नहीं होगा। कल भी शायद मैं आ सकूं ना आ सकूं, तो आवश्यक कार्य तुम निपटा देना। और राजमहल में सूचना पहुंचाई कि महाराज पधार रहे हैं। महाराज पधार रहे हैं, सूचना मिली दासियों के द्वारा। और वह सुंदर नई नवेली रानी और रानी के द्वारा बुलाए गए वह व्यक्ति ललितांग, दोनों के होश खट्टे हो गए। धरती पैरों से खिसकने लगी, पीपल की पत्ते की तरह कांपने लगे। ध्यान दीजिए, पाप और वासना शक्ति और हिम्मत को कमजोर कर देते हैं। कितना भी बलवान पुरुष हो, कांप उठी। ललितांग तो धड़ धड़ दूजने लगा, महारानी क्या हुआ रानी जी अब मेरा? सूती बैठी डोकरी घर में घर घोड़ो, हाथा कीदा कांवड़ा कीने दीजिए दोस्त। मैं अच्छा भला घूमने के लिए जा रहा था, अब सिर कटने की नौबत आ गई, क्या करूंगा मैं? महारानी जी भी कांप उठी, मैं भी क्या कर सकती हूं? करिए, मेरी रक्षा करिए, बचाइए, जिंदगी में कभी सस्ते में नहीं आऊंगा। आज पहली बार आपने मुझे बुलाया और पहली बार में ही मुंड मुंडाए ओले गिरे। काक ताली न्यायन, कौवे का बैठना, डाली का टूटना। बचाइए, रक्षा करिए। रानी ने कहा, इस समय रक्षा का कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता भी नहीं कि मैं आपको निकालूं। हाँ सुनिए, एक बात याद आई। मेरे महल के पास वाले कमरे में, ये जो है यहीं पर इसी कमरे के अंदर शौचालय बना हुआ है। पुराने जमाने में शौचालय थोड़े बड़े बनते थे और आज की तरह व्यवस्था तो थी नहीं। मैं काम करती हूं, आपको इस शौचालय में उतार देती हूं। धीरे धीरे आप नीचे उतर के बाहर से पीछे से निकल जाना। मरता क्या नहीं करता। प्राण बचाने के लिए, इस भीषण संकट से बचने के लिए स्वीकार कर लिया। यद्यपि भीषण दुर्गंध थी, पर दुर्गंध का खतरा उतना नहीं था जितना मृत्युदंड का खतरा था। पाप कैसा कंपायमान कर देता है। आनंद फानन में कोई उपाय नहीं सूझा। धीरे धीरे उतार के पीछे पैर पे रस्सी बांधी और धीरे धीरे अचानक वो कहीं अटका तो सोचा शायद पहुंच गया है, वहीं रस्सी लटका करके और झट राया के आने की भी तैयारियां शुरू कर दी। देखते देखते सुंदर सैया सजाई, सब व्यवस्थित किया, काम अपने आप को श्रृंगारित किया। राजा आए, रानी के अनुपम सौंदर्य को देख करके सम्मान किया। और 9 साल का इंतजार तुमने किया है, इसके लिए राजा ने न आने की अपनी भूल को स्वीकार किया, दाम्पत्य सुख प्रदान किया। राजा सौंदर्य के पास में इतना बंधित आबद्ध हो गया, एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन तक राजमहलों में रहा। और वह पुराने शौचालय में औंधा लटका हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है। माल मूत्र सब शरीर पर जाता रहा। कैसा जीवन व्यतीत हुआ होगा। वो शरीर की सारी सुंदरता, वो वासना का आकर्षण, वो दुख
अब फुट फुट करके रुला रहा था। स्वामी जी ने फरमाया, हस हस करम कुमाइया, रोई रोई भुगते नीठ। भोगवाद का सारा हास्य परिहास फूट फूट करके रुलाता है। चौथे दिन राजमंत्री का संदेश आया, राजन बहुत सारे राजकाज पड़े हुए हैं। चौथे दिन राजा वहां से प्रस्थान करता है। इस बीच तीसरे दिन की संध्या के समय रस्सी गलने से टूटी, उसका सर सीधा उस भीषण विष्टा कुंड में पहुंच गया। त्राहिमाम पर क्या उपाय था, दुर्बल शरीर। संयोग की कृपा बनी, अद्भुत बरसात हुई, पानी ऊपर आया, उसे बह करके बाहर और पानी के साथ बहने लगा। इधर उनके पिता श्री श्रीधर सेठ साहब नगर से, पुत्र कहां गया, पुत्र कहां गया, इकलौती संतान क्या हो गया उसके साथ। चारों तरफ खूब खोजबीन हुई, नहीं मिला। तीसरे दिन पता चला एक व्यक्ति बह रहा है, जाकर के पता लगाया, उससे पकड़ा। मिलने की खुशी थी पर उसकी शरीर की दुर्दशा का अंतहीन दुख भी था। खैर कुशल सफल वैद्य के पास ले गए, हाउस आया, इलाज किया गया और 6 महीने के अंदर स्वस्थता प्राप्त हो गई, आरोग्यता मिल गई। कुशल सफल वैद्य थे। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सा बड़ी प्रबल रही है, लेकिन बहुत परिश्रम। ऐसे ऐसे वैद्य शकल देख करके कहते थे आपने क्या खाया है, नब्ज देख करके पहचान लेते थे। 3 प्रकार के डॉक्टर, 3 प्रकार के वैद्य, 3 प्रकार के नेता, 3 प्रकार के रोगी। ये बड़ी क्वालिटियां हैं सबकी। विस्तार का वक्त नहीं, पर 6 महीने में हष्ट पुष्ट बलिष्ठ काया वाला बना दिया। फिर एक दिन वह सज धज करके उसी महल के सामने से निकल रहा था और रानी की दृष्टि फिर पड़ी और अतीत जाग गया और दासी के साथ फिर बुलावा भेजा। जंबूसर ने ये सारी कथा सुना करके पूछा, हे अनिमा श्री, हे समुद्र श्री, बताओ वो ललितांग नाम के व्यक्ति को रानी ने फिर बुलाया, क्या वो उस महलों में जाएगा? अनिमा ने कहा, प्रीतम अगर वह समझदार है, थोड़ा भी विवेकी है, थोड़ी भी समझ है, तो स्वप्न के अंदर भी उधर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जंबूसर ने कहा, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मुझे अपने भोग की तरफ आकृष्ट कर रही हो। क्या मैं उसे गया बीता हूं? क्या इतनी भी मेरे में समझ नहीं है? क्या इतना भी अपने जीवन को मैं नहीं समझ पा रहा हूं? ये किसी ललितांग की कथा नहीं है, हर जीव की दशा है। ये कुमति दासी है, ये रानी वासना है, ये ललितांग जीव है, ये नरकुंड में 3 दिन की तरह 9 महीने तक जीव को रहना पड़ता है। औंधा लटका दिया उसे रस्सी बांधकर पैर से। 9 महीने तक गर्भशास्त्री स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते, ऊधे शीस ऊर्धे पांव, तहां जठा अग्नि को बहुताओ, तामी कृमि चूटिया खाए, तहां तू रहो हरि को ध्याए। हर जीव की यही दशा है, मां के पेट में उल्टा लटका हुआ है। भागवत में 2 नदियों का नाम आता है, 2 इतिहास मिलते हैं। एक सर्व पाप विनाशिनी कलमस ध्वंसिनी विष्णुपदी मंदांकिनी भागीरथी मां गंगा, उसे गंगा कहती, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक नदी का नाम है कर्मनाशा, जहां पर पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मंदांकिनी गंगा विष्णुपदी कहलाती है। भगवान वामन से विराट बने और चरण का स्पर्श होने पर ब्रह्मांड कटा हुआ, गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गंगे मात की। हाँ, गंगे गंगे तियो बुरियाद योजना नाम सतेरपी। घर में भी लोटा पानी भर करके हर हर गंगे कह करके स्नान करो तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, पाप नष्ट होते हैं। और कर्मनाशा में पुण्य नष्ट होता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम
भागवत की कथा के आधार पर पता है किससे हुआ? अब बहुत भागवत श्रवण करते हो, आपके तो सांसों में बह रही है भागवत। सशरीर जाना चाहा था स्वर्ग, लेकिन वशिष्ठ जैसे ऋषि ने कहा मैं ऐसा ये कराऊंगा इंद्रयाग पूरा करने के बाद। पर प्रबल आग्रह किया, ऋषि दुदाशी थे, उन्हें श्राप दे दिया चांडाल होने का। आपने गुरु बदल लिए, विश्वामित्र के पास में गए, उनने सशरीर त्रिशंकु को ऊपर भेजा, लेकिन देवता ने लौटा दिया। वो पैर ऊपर सिर नीचे, पुकारा गुरुदेव को। उन्होंने एक स्वर्ग की रचना करना चाहा। ब्रह्मादि के भेजने पर महर्षि नारद ने समझाया, आप ये क्या कर रहे हैं? एक शिष्य की इच्छा के लिए आप एक स्वर्ग की रचना करेंगे तो विधि सृष्टि अतिक्रमण हो जाएगा, अनाधिकार चेष्टा होगी। ठीक है, सर्वोच्च सुखी से मिले तो मैं रोक देता हूं। स्वीकार किया गया। राज दिन तक त्रिशंकु लटक रहा है, उसके मुंह से लाल टपकती से कर्मनाशा पैदा हुई है। अपने सत्कर्म का नाश करने वाली कौन सी नदी में स्नान करना चाहोगे? ये कर्मनाशा क्या है और गंगा क्या है? आध्यात्मिक दार्शनिक धरातल पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। तो आइए, जंबूस्वर जैसे महान व्यक्ति ने नवपरिणीता सौंदर्य संपन्ना प्रथम पत्नी के विवेकपूर्ण उदाहरण पर चौके पर छक्का लगाया, नेले पर देहला लगाया। अणिमा श्री नतमस्तक हो गई। जंबूस्वर के सिर प्रधान वाक चातुर्य के सामने घुटने टेकने पड़े और एक तरफ बैठ गई। लेकिन प्रसंग को यहां विश्राम नहीं मिला। महिमा श्री पद्मश्री प्रकट होती है, कहती तू बैठ, देख मैं अपने वाक शब्दों की झड़ी में इनको इतना भिगाऊंगी कि ये हमारे आग्रह को स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की कि आपको हम जैसी भोली भाली नारियों को वचन जाल में आबद्ध करके हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपकी आकांक्षा, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है। क्या आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं? पर ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम। और उस वानर की तरह आपको कष्ट न भुगतना पड़े। उनका फिर क्या कष्ट देना चाहती? अभी प्रसंग सुनाया, तारज खाने झूल दीन तीन लग, छूटियां पीछे भूल बहुर न जाए, फिर बहुर न जाए है। जैसे वो 3 दिन तक शौचालय में लटकता रहा, कष्ट संकट सहन करता रहा, भूल के वापस नहीं जाएगा। ऐसे जीव मां के पेट में 9 महीने तक अनंत कष्ट, माल मूत्र ये सब ऊपर मां खाती पीती सब शरीर पे जाता है, वो सब सहन करके आया है। क्या वापस मां के पेट में जननी के डचन में जाने का कोई प्रयास करेगा? और इससे मुक्ति के लिए राम उतारे पार एकमात्र नाम की साधना है। तुम कौन से बंदर को लेके आई हो? कौन सा बंदर नचाना चाहती हो? लाओ अपने बंदर को। और उसने एक सुंदर बात कही, एक सुंदर रमणीय दिव्य स्थल पर एकांत शांत जगह, दुर्वी सरोवर, कल कल नाद नदी बह रही है, सुंदर वृक्ष, एक आधा पानी की तरफ झुक रहा, आधा बाहर, एक बंदर बंदरी का जोड़ा बैठा हुआ है और पानी बह रहा है नदी में। ऐसे में भगवान शंकर और पार्वती जी का आगमन हुआ। पैदल चलते हुए थके थे, शीतल वृक्ष की ठंडी छाया,
कालकन्ना निरादनी सरिता का प्रवाह बैठ गए। सुस्ता है थोड़ा। प्रकृति की रमणीयता को देखकर भगवती पार्वती ने पूछा कितना अच्छा लग रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तो बहुत बढ़िया लग रहा, पर इससे आगे चलना भी तो है अपने को। अच्छा बताओ ये समय कैसा है? पार्वती पूछती ये समय कैसा है? भगवान ने कहा देवी ये समय इतना बढ़िया है, अगर कोई पशु इस समय नदी में डुबकी लगाए तो मनुष्य बन जाए, और मनुष्य डुबकी लगाए तो देवता बन जाए, ऐसा बढ़िया समय है। ले चल, आगे यात्रा करना है अपने को, बातें कब तक करेंगे, इन बातों में क्या दरा, चलो राम भजेंगे। भगवान शंकर पार्वती चले गए। वानर वानरी की जोड़े ने सुना भगवत वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। उनका देर मत करो, और दोनों एक साथ पानी के अंदर डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही बंदर बंदरी मनुष्य बन गए। वह बंदर तो सुंदर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ काया वाला सुंदर पुरुष बन गया, और वह 17 वर्षीय सुंदर कन्या बन गई। दोनों सुंदर, शरीर बड़ा अनुपम सुंदर मिला, लेकिन तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं था। प्रकृति की रमणीयता, अद्भुत प्रभाव, भगवत वाणी। वानर ने कहा एक काम करो, भगवान की वाणी थी जो डुबकी लगाएगा पशु तो मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य डुबकी लगाएगा तो देवता बन जाएगा। एक काम करो, अपन एक बार और डुबकी लगाओ तो देवता बन जाएंगे, और देवता बन जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र भी संकल्प से मिल जाएंगे। बंदरी ने कहा नहीं प्रीतम, ये संभव नहीं है। प्रभु चले गए, वक्त जा चुका है, अब समय वो जा चुका है, अब समझ से काम करना पड़ेगा। अरे बोले तू पागल है, जब भगवान की वाणी है तो मिथ्या कैसे हो सकती है? प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, देख अपन पशु से कितने अच्छे मनुष्य बन गए। राम चरण जीव पशु था, बिन सदगुरु की भेंट, गुरु मिलिया मानुष किया पशुओं का गुणमेट। इसलिए चलो एक बार और डुबकी लगाते। उनका नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। अच्छा तू लगाए चाहे मत लगाए, मैं तो लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा। और बंदर ने लगाई डुबकी, और लगाते ही वो मनुष्य ने लगाई डुबकी, डुबकी लगाते ही वापस बंदर बन गया। अब बड़ा पश्चाताप किया, उससे कहा देख तेरी बात नहीं मानी, वापस मेरी ये दशा हो गई है, आ तू डुबकी लगा ले, अपन दोनों साथ रहते थे, साथ रहेंगे। बोले मैं पागल नहीं हूं, भगवान ने मनुष्य बना दिया, मुझे पशु नहीं बनना, बने वही बहुत है। बहुत पश्चाताप किया उसने, बहुत दुख। वृक्ष की कोटर के अंदर वह आराम से बैठ जाती, लज्जावरण के लिए। संयोग से एक सम्राट उधर से भ्रमण करते हुए आए, और सुंदरी को देखा। कौन हो तुम? यहाँ वन सुंदरी हो, प्रकृति देवी हो, भूदेवी हो, यहाँ कोई बंबई की श्री देवी हो कौन? यहाँ एकांत में हो कौन? उन्होंने कहा पहले लज्जावरण दो, फिर बात करेंगे। लज्जावरण देकर सारी बात बताई। राजा ने कहा अभी प्रकट हुई तो बड़ी सुंदर बात है, चलो हमारी पार्टी महारानी बन जाओ। आप लेकर के आ गए, और बंदर देखता रहा, और राजा ला करके विवाह करके बड़े ठाठ से राजमहलों में रख लिया। एक बात से आबद्ध कर दिया, कोई भी नया खेल वगैरह आए तो मेरे महल के सामने हो। महाराजा ने कह दिया ठीक है, नई रानी के महल में कोई भी नया खेल आएगा होगा। और वो बंदर ने देखा अपनी आंखों के सामने, कल जो मेरी पत्नी थी आज महारानी बनकर के राजा के साथ चली गई। क्या मेरा भाग्य था, यही जीवन है? अनेक विचार आए। आई अंदर बैठा बैठा पश्चाताप कर रहा है। करने दीजिए, आगे क्या घटना घटती है, क्या सुंदर प्रसंग है, क्या विचित्रता इसके अंदर होती है, हम आपको कल दिवस श्रवण करवाएंगे। समय तो बहुत गतिशील है, द्रुत गति से। और मैं प्रवचन करता हूं तो घड़ी का कांटा छतरी बाग में जल्दी चलता है, रोके नहीं रुक पाता। बड़े प्यारे चरित्र है जम्बूसर चरित्र, आप जो सुनो ये सब अपने घर पे कथा सुना देना, बच्चों को भी सुनाना, जो नहीं आए उनको भी सुनाना। कितना महत्वपूर्ण विषय है, और एक से एक नई कई प्रसंग आएंगे जो हृदय को छू लेने वाले होंगे। भाग्यशाली आप लोग, मानस पाठ के
अनुष्ठान का लाभ ले रहे हैं। कई जन्मों का प्रबल पुण्य है। घरों पे तो सब करते अनुष्ठान, पर तीर्थ भूमि पर, और तीर्थ भूमि में भी राम नाम की सिद्ध भूमि छत्रीबाग रामदारे की धरती पर कर रहे हैं। अनंत जन्मों का प्रबल पुण्य है। संतों की सन्निधि, विप्रत्व की सन्निधि, और इतने विशाल सामूहिक रूप में ये पाठ, आप मानो ना मानो, तुलसीदास जी भी आज अपने को धन्यवाद दे रहे होंगे, भाग्यशाली समझ रहे होंगे कि मेरी रामायण की रचना करना सफल हो गया। भाग्यशाली हैं। आइए, हमारी एक विदेश यात्रा की सूचना हमने आपको दी थी। पूर्व में भी कई लोग यहां से भी चल रहे हैं। 10 दिन वह क्रूज में कार्यक्रम है। तो कहां, कैसा, किस प्रकार कार्यक्रम होगा, उसकी एक झलक कल 15 तारीख को, कल की तारीख बड़ी प्यारी है, 15, 10, 15, इधर से बोलो तो भी वही, नहीं इधर से बोलो तो भी वही, 15, 10, 15, है ना। जैसे रामायण में 122 बार आया है। इधर से बोलो या इधर से बोलो, कल बताएंगे किधर से भी बोलो। जैसे डालडा, जिया जी, इधर से बोलो या इधर, भाई आपकी भाषा में भी समझाना पड़ता है ना। तो 3:30 बजे कल जो लोग साथ चल रहे हैं उनको मैसेज मिल गए हैं, वो ठीक 3:30 बजे अपनी उपस्थिति यहाँ लगा दे। इस पर्दे के ऊपर यहाँ पर उनकी व्यवस्था बैठने की होगी, और वो आराम से देख पाएंगे कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे। फ्लाइंगो टीम हमारी कल अहमदाबाद से आएगी। वो जो चल रहे हैं उन्हें सारा प्रसंग भी बतलाएंगे, आपको क्या क्या सावधानी रखनी, क्या क्या रखना है। पूर्व में भी जो लोग गए थे यूरोप यात्रा में, बहुत सारे इंदौर के भक्त लोग थे, आज भी हैं। तो उन सब से, और जो भी देखना भी चाहते हैं, तो कल 3:30 बजे आराम से देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, कहाँ यात्रा कैसे होगी। ये सूचना ज्ञातव्य रहे। दूसरी सूचना आपको हमारे संत देंगे। भजन के पहले भजन का लाभ लें। 2 मिनट नाम स्मरण कर लीजिए। राम 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 राम